भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया। कल हमने सुना कि भगवान जी ने एक उंगली से, क्या मैसेज है इसके पीछे? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का काम एक उंगली से कर देता हूं, और भक्तों की रक्षा करनी पड़े तो भक्तों के लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। ये हमारे भगवान आपको आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम पर विश्वास करोगे तो हम तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास। गोवर्धन, किसका वर्धन? गाय का। गो मतलब गाय, गाय का वर्धन भगवान करते हैं। आजकल हम लोग गाय की सेवा करना भूल गए, गाय का आदर करना भूल गए, गाय की सेवा शुश्रूषा करना भूल गए। आजकल बदलता हुआ दौर, बदलता हुआ समय, जो पुराना भारत था जिस के लिए भगवान अवतार लेते थे। अच्छा बताओ, भगवान का जब भी अवतार होता था किसके लिए अवतार होता था? बोलो, ये वाला दोहा किस किस को याद है? आप सब मेरे संग बोलो यदि याद है तो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत हित, भक्तों के हित के लिए, गाय के हित के लिए, संतों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब गाय पर अत्याचार बढ़ता है। विप्रधेनु, दूसरे नंबर पे गाय, गाय को रखा है। गाय पर जब अत्याचार होता है तब भगवान रोते हैं, कष्ट होता है भगवान को कि मेरी गाय परेशान है। भगवान गैया चराते हैं, नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन क्यों उठाए? किस गोवर्धन की तलहटी पर हमारी गैया घास खाती है। जहां गाय को पेट भर भोजन मिल जाए वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने उस जगह को अपने हाथ में लिया जिस जगह पर गौ माता चरती है, विचरण करती है। और आजकल गौचर भूमि, आपको पता है गांव गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। आप जानते हैं इन बातों को? सरकार के खसरा में, सरकार के कागज में गौचर भूमि मेंशन होती है। क्या भूमि? हर गांव में ये भूमि होती है। आजकल लोग क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो जितनी गाय की भूमि थी लोगों ने कब्जा कर लिया। आज के 50 साल पहले तक आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक देखा है 20 साल पहले तक, 10 साल पहले तक हमारे गांव में भी पहले गायों के लिए बहुत जगह हुआ करती थी। ऊंची जगह है तो गाय की गौचर हो गई, नदी के किनारे का जो टिप्पा था वो गाय का। एक सैर होती थी पगडंडी। गांव में ना एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते के बहुत दूर तक चारों तरफ भूमि होती थी, वो सरकारी भूमि होती थी। तो अब किसानों ने क्या किया, जो सैर होती थी वो ना बगल के किसानों ने खोद खोद के पूरी जगह खत्म कर दी और गौचर भूमि पे कब्जा कर लिया। इसलिए तो अब गाय सड़कों में बैठने लग गई। जब गाय की बैठने की जगह ही आप छीन लोगे तो गाय तो सड़क पर बैठेगी। ट्रक वाला आता है, गाय पे धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं, तड़प के मर जाती है। या कोई कसाई आता है, भर के ले जाता है, बूचड़ खानों में काट देता है।
पहले घर घर, पहले हर गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि थी। शास्त्र कहते हैं कि गौचर भूमि पे कब्जा करने वाले की पीढ़ी, सारी पीढ़ी नरकगामी हो जाती है कि पापी तूने गाय की भूमि पे कब्जा कर लिया। जो गाय की गौचर भूमि पर कब्जा करता है उसकी तमाम पीढ़ियां नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए कभी गाय की भूमि पर कब्जा ना करना। गाय की भूमि होती है, पता है ना आपको, सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि के नाम से मेंशन है, हर जगह होती है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गांव में गौचर भूमि हुआ करती थी, हुआ करती है? कितने लोग जानते हैं? है ना? पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी, अब सब कब्जा हो गई। सरकार को चाहिए कि उस भूमि को फिर कब्जा मुक्त करा के और वो गाय को दे देना चाहिए। वहां गाय बैठे, वहां गाय खाए, उसी पे गाय रहे, फुटपाथ पे क्यों घूमे? अब गाय को चरने की जगह ही तो नहीं बची, कहां चरे, कहां जाए? इसलिए भगवान गौचर भूमि, गोवर्धन पर्वत क्या था, वहां उस पर्वत पे गैया चरती थी, तो भगवान कहते हैं जिस पर गाय चरती उस भूमि को मैं अपने हाथ पर उठा रहा हूं कि देखो आप लोग भी उस भूमि को बचाए रखना। ये बचाने का मैसेज था कि उस भूमि को बचाए रखना। भाई भूमि बचेगी तो गाय बचेगी। भूमि ही नहीं है गाय के लिए तो फिर गाय कौन रखेगा? गाय खरीदने के पहले तो ये व्यवस्था होती है ना कि चारा कहां से आएगा, भूसा कहां से आएगा। इसलिए भगवान तो गाय की सेवा करके नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप में से कोई यदि मेरी बात सुन रहा है और आपने भी गाय की भूमि पर कब्जा किया है तो गौचर भूमि पर कब्जा ना करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि उस भूमि पर यदि आपने कब्जा किया तो गौ माता के उस जो गाय मरती है सड़क पे तो उसका श्राप तो निकलता ही होगा ना, बद्दुआएं गाय भी बोलती होगी। बताओ, हम बैठे हैं सड़क में, हमारी जगह पहले तो तुमने कब्जा कर ली और गाड़ी और चढ़ा देते हो गाय पे, तो गाय नाराज हो जाएगी, फिर बहुत नुकसान होगा। गाय जब कृपा हटा लेती है तो वंश बढ़ना भूल जाता है, अर्थात वंश नहीं बढ़ता, फिर नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पहली रोटी गाय को निकालने का विधान है। किसी की कृपा हो ना हो, हम पर गौ माता की कृपा होनी चाहिए। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। क्या नाम था? राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी, बड़े परेशान भये। तब वशिष्ठ जी से कहा कि संतान नहीं हो रही, क्या करें? बोले आप पर गौ माता की कृपा नहीं है, आपने गाय का अपमान किया है, गाय का अनादर किया है दिलीप, इसलिए तुम्हारे वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। क्या करें महाराज? भगवान गुरुजी ने कहा ये नंदिनी है, नंदिनी नाम की गाय, बोले इसकी सेवा करो। जब नंदिनी नाम की गाय को वो राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, जब दिलीप राजा ने सेवा करी और सेवा करके गाय को प्रसन्न किया तो गौ माता ने आशीर्वाद दिया कि राजन अब तुम्हारे संतान होगी। और राजा दिलीप के यहाँ गौ माता की कृपा से राजा रघु नाम के बेटा प्रकट हुए, उनके यहाँ बेटा हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। राजा दिलीप के बेटा कौन हुए? रघु। रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये वही रघु हैं जो गाय की कृपा से भये हैं। तो भगवान राम का भी वंश गाय की कृपा से बढ़ता है, तो आपका भी वंश गौ माता की कृपा से बढ़ेगा। इसलिए जिसके संतान नहीं है वो गाय की खूब सेवा करें, प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा करें। भारत देखो, कुछ बातें मैं बताता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। भागवत जी में लिखा है
कि भरत जी 14 साल तक क्या खाए। अब लोग गाय के बारे में जानते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं, गाय की महिमा समझते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं। 14 साल तक भरत जी क्या खाए। भागवत जी में लिखा है, नवम स्कंध में भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया। गौमूत्र में पकाते थे दलिया और वो भोग लगा करके खाते थे। भरत जी के बारे में लिखा है ऐसा। अब ये बात हम बोलें तो आज के बुद्धिजीवी जो कुत्ता से मुंह चटवाते हैं वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब लोगों को कैसे बताएं कि ये परंपरा रही है, गौमूत्र सामान्य नहीं है। आज तुम साइंस की 4 बुक पढ़ने लग गए तो शास्त्रों को नकारने लग गए, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। दुनिया ने शास्त्रों को समझा और सीखा तो आज दुनिया टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने वेदों का पुराणों का सम्मान किया है, भारतीय बातों का सम्मान किया। तुम भारत के होकर भारत की बातों को स्वीकार नहीं करते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब देखिए ना, अच्छे बच्चे कहां से आए हैं, कौन से स्कूल से आए बेटा? यहां आओ सारे बच्चे, यहां ऊपर। यहां ले आओ ऊपर सब बच्चों को। तो आज इन बातों को सुनने वाले भी कम हैं और समझने वाले भी कम हैं। अब दुनिया में देखिए कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं लोग। आपको पता है बिल्ली को एक कॉफी का फल खवाया जाता है और फिर जब उसका पॉटी से निकलती है तो उसको पीस करके लोग उसकी कॉफी पीते हैं बड़े चाव से। बिल्ली का गू खाने में शर्म नहीं आएगी इन्हें, पर गौमूत्र पीने में, पंचगव्य पीने में इन्हें नाक सिकोड़ते हैं और शर्म आती। तो भगवान कृष्ण का अवतार किसके लिए हुआ? गौ माता के लिए। आपका वंश यदि नहीं बढ़ रहा है, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है आपने, सब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब नहीं हो सकता कुछ, और मैं कहता हूं कि आप गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही जो डॉक्टर मना कर देते हैं जिस कार्य के लिए, यदि गाय की और भगवान की कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है। सेवा कर लेने में क्या बुराई है? राजा दिलीप का वंश बढ़ा तो आपका भी बढ़ जाएगा। शास्त्रों में यह भी एक परंपरा रही है कि गाय को जौ खवाया जाए और गाय को गेहूं खवाया जाए, और उस को जब वो गोबर से बाहर आए तो उसको धो के साफ करके कई बार, और उसे गेहूं को पीस करके, जौ को पीस करके और भगवान को भोग लगा के उसकी रोटियां खाने से निश्चित ही। अब जैसे बिल्ली की पॉटी में लोग कहते हैं कि बिल्ली को जो पॉटी वो खवाई जाती है ना कॉफ़ी, तो उसके पेट में वो एक प्रोसेस हो जाता है कि वो कॉफ़ी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, बड़ी हार्ड होती है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। यदि बिल्ली के पेट में कॉफ़ी का प्रोसेस हो सकता है तो हम गाय को यदि जौ और गेहूं खवाएं तो गाय के पेट में भी तो एक प्रोसेस हो सकता है, और उस प्रोसेस से वो गाय के द्वारा निकला गया जौ और गेहूं, अन्य गेहूं और अन्य जौ की अपेक्षा वो शक्तिशाली है। गाय की कृपा है, गाय का उसमें गुण मिल गया तो उसमें क्या बुराई है? मैंने एक संत जी के पास जाकर देखा, वो संत जी हमेशा ऐसा ही रोटी वो खाते हैं। गाय को जौ खिलाते हैं, जौ गोबर से निकलता उसे धुल करके उसकी रोटी बनाते हैं, पीस करके भोग लगा के खाते। मैंने भी वो रोटियां खाई हैं। खाने में स्वाद तो आप लोग शायद स्वाद के बसीभूत हैं तो शायद खाएं ना खाएं, लेकिन यदि स्वाद को भूला जाए तो इतनी भी बुरी नहीं लगती। और वो रोटी वो खाते हैं जब भरत जी गौमूत्र में पका हुआ
दलिया खा सकते हैं, पदार्थ खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते। पर अब विडंबना देखिए कि लोगों को कुत्ते से मुंह चटवाने में शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन गाय का गोबर उठाने में, पंचगव्य पीने में, गाय की सेवा करने में लोगों को शर्म आ रही है। बड़ी विडंबना है। जबकि सदियों से गाय के गोबर से आपका आंगन लीपा जाता था। गाय का गोबर ही, दीपावली में अभी गोवर्धन पूजा होगी तो गोवर्धन भगवान सबके द्वार पर गौ माता के गोबर के ही बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आते हैं तो गाय के गोबर से ही लक्ष्मी, है ना, गौरी और गणेश बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से ही चौक लीप करके वहां चौक पूरा जाता है। तो गाय के गोबर के बिना तो यहाँ भारत में संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति में तो गोबर के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जहां यज्ञशाला बनेगी, जहां यज्ञ विधान होगा, उससे पहले गाय के गोबर से ही यज्ञ कुंड को लीपा जाता है, तब वो यज्ञ होगा वहां पर, हाँ या ना। और गाय के दूध से बनी हुई खीर की ही अंतिम आहुति होती है यज्ञ में। भैंस के दूध और ये बकरी के दूध की खीर से नहीं, गाय, तब जाके वो यज्ञ पूरा होगा। और जो भी आहुतियां डाली जाएंगी यज्ञशाला में, स्वाहा स्वाहा, वो सारी आहुतियां गौ माता के सुंदर देसी गाय के, वेद लक्षणा गाय के घी, शुद्ध देसी घी के द्वारा ही जब आहुतियां डाली जाएंगी तब वो आहुतियां मान्य होंगी। आप बाजार के घी का हवन करते हो, बाजार में घी कहाँ मिल रहा है? सुअर की चर्बी बिक रही है। आजकल जो आप घी प्रयोग करते हैं, आप बाजार में घी कितने रुपए किलो मिलता है? 400 रुपए किलो। पूजा वाला घी तो 300 रुपया किलो मिल जाता है। पूजा वाला घी बाजार में कितने रुपया किलो है? बोलो 300, 400। अब बताओ, तुम बताओ कि क्या 400 रुपया किलो आप घी हो सकता है? कितने लीटर दूध में तो जाकर 1 किलो घी बनेगा? पहले तो ये गणित निकालो। और 1 लीटर दूध आज 50 रुपए का है लगभग। क्या रेट है भाई? 1 लीटर दूध क्या भाव चल रहा है? 60 रुपए भी चल रहा है और 50 रुपए भी। मैं तो 50 भी जोड़ूं तो 50 रुपए के हिसाब से कम 15 से 20 लीटर दूध हो तब जाके 1 किलो घी निकलता है। उस हिसाब से देख लो तो भी ओरिजिनल घी 400 रुपए में आ ही नहीं सकता। उसकी कॉस्ट निकलेगी नहीं, उसकी लागत नहीं निकलेगी। तो बाजार में जो 400 रुपया किलो घी बिक रहा है पूजा के नाम पर, वो क्या है? वो जानवरों की चर्बी है। सुअर को उसके टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं तो उसका पूरा तेल निकल आता है। वो तेल बिक रहा सीधा। अभी वो लड्डुओं में मिलावट हुई, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में क्या मिला था? वही नकली घी मिला था। वो नकली घी सुअर से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? असली घी तो गाय के दूध, दही और मक्खन से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? सुअर की चर्बी। एक सुअर यदि 50 किलो का हुआ, 100 किलो, एक सुअर कितने किलो का होता होगा भाई? 50-100 किलो का होता होगा। तो एक सुअर से आप समझो कि यदि 50 किलो का हुआ तो 25 किलो उसकी निकाल दो मटेरियल, हड्डी वड्डी, फिर भी 25 किलो घी तैयार हो गया। तो एक सुअर में 25 किलो घी तैयार हो रहा। 25 किलो घी अब देख लो कितने का है। और भी तैयार होता होगा, मैं तो एक लमसम अंदाजा बता रहा हूं। और बाजार में आप लोग धड़ल्ले से ले आते हो। आप बाजार में देखते हो पूजा की सुपारी अलग मिलती है, पूजा का घी अलग मिलता है, पूजा की शहद अलग मिलती है। क्या है ये? और तुम उसी से पूजा करते हो। भगवान की आराधना सुअर की चर्बी से करते हो। हे भगवान, तुम तो खुद सुअर खा रहे हो, भगवान को भी खवा रहे हो, तो तुम्हारा तो नाश ही होगा इस तरह। इसलिए आज किसी की पूजा अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। अब सोचो कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में बाजार का घी प्रयोग हो रहा है, तो वो यज्ञ में सुअर ही तो चढ़ाया जा रहा है। इसलिए बाजार के घी का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दो।
घर पे ही बनाओ। गैया घर में रखो और गाय का शुद्ध दूध घी प्रयोग करो और बच्चों को स्वस्थ रखो। पहले के लोग बड़े समझदार थे कि गैया पालते थे कि दूध घी मस्त मिलेगा। आजकल के लोग अपने आप को कहते हैं समझदार, पर पालते हैं कुत्ता। कुत्ता थोड़ी दूध दे देगा कि कुतिया दे देगी दूध।